जय हिंद दोस्तों। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए वैकेंसी की शुरुआत वर्क इंस्पेक्टर की पोस्ट से हुई थी, जो कि 5 दिसंबर 2025 को फॉर्म भरना शुरू हुआ था। 5 जनवरी तक फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल और पंप ऑपरेटर की वैकेंसी निकल कर आई 12 दिसंबर 2025 को। 12 जनवरी तक फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकल कर आई पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। 15 अप्रैल से 15 मई तक फॉर्म भरे गए। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। वैकेंसी की बात करें तो वर्क इंस्पेक्टर का फॉर्म भरे हुए 8-9 महीना हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम का कोई नामो निशान नहीं है। अभी इंस्ट्रक्टर का तो फॉर्म भरे अभी 4-5 महीना ही हुआ है, लेकिन 4 महीना हुआ, लेकिन जिस वैकेंसी का 8-9 महीना फॉर्म भरे हुए हो गया, इसका एग्ज़ाम का नोटिस अभी तक आ जाना चाहिए था। लेकिन ये बिहार है, बिहार में इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं निकल कर आती। वैकेंसी निकल कर आती है तो जिस समय पर एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम होता है तो उस समय पर रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आता है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं होती। कई सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं। हमको कई दिनों से कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि सर एग्जैक्ट डेट बता देते कि एग्ज़ाम कब तक हुआ। सवाल तो कुछ कैंडिडेट ऐसे पूछते हैं जैसे कि हम ही बीटीएससी के हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। काफ़ी सारे वीडियोस हमको शेयर किए गए कि सर एक आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, ये है वो है, लेकिन आपको बता दें कहीं पर भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है एग्ज़ाम को लेकर के, कि एकदम पुख्ता जानकारी तो है नहीं कि हाँ सच में टेंडर फाइनलाइज हो गया है। कुछ आरटीआई का रिप्लाई भी आया, तो वो भी हमको जहाँ तक लग रहा है वो भी फेक ही रिप्लाई है, जो कि एआई जनरेटेड है। काफ़ी सारे कैंट का मेरे पास आया, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ठीक है, जहाँ तक भी ऑफिस जानकारी है एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में लग रहे हैं, इस पर और चर्चा करेंगे। अगर आप बीटीएससी, एवीएनएल, एनपीसीएल जैसे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो आपको बता दें अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन पर बिगेस्ट ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन को लेकर के। कूपन कोड यूज़ करिएगा राखी 35, जिसमें आपको मिलने वाले हैं बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल, पंप ऑपरेटर, इंस्ट्रक्टर, एवीएनएल, इसरो जैसे कई सारी वैकेंसी के लिए मॉक टेस्ट पर बिगेस्ट ऑफर है। अभी जा कर के ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर आपको टेक्निकल कोर्स में जाइएगा, जो कोर्स आपको चाहिए होगा उस कोर्स को ओपन जैसे ही करिएगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कूपन कोड का, तो कूपन कोड यूज़ करिएगा राखी 35, आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो अभी जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। और एक ख़ास बात ये है कि बीटीएससी का जो वर्क इंस्पेक्टर और मैकेनिकल और पंप ऑपरेटर, इन तीनों का 1 सितंबर से न्यू मॉक टेस्ट पुराने ही बैच में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके लिए ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। आप तैयारी में लगे रहिए, एग्ज़ाम जैसे ही होगा आपको अपडेट मिलेगा ही, लेकिन तैयारी में तो आपको लगे रहना है। जो पहले से कैंडिडेट्स टेस्ट ले रखे हैं उनको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यू टेस्ट इसी में हम ऐड कर देंगे। जो नए बच्चे होंगे उनको पुराना टेस्ट मिलेगा और नए टेस्ट भी मिलेंगे। जा कर के 1 सितंबर से अपडेट होगा। ठीक है, तब तक आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, और जो अभी ज्वाइन कर ले तो अभी पुराना टेस्ट जल्द से जल्द लगाइए, ताकि जैसे ही नया टेस्ट आएगा तो उसके पहले आप जो है पूरा क्लियर कर रखे होंगे। ठीक है, ये ऑफ़र ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, पूरे रक्षाबंधन तक है, तो इसलिए जल्द से जल्द जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हम नया टेस्ट जो है 1 सितंबर से इसी में अपडेट कर देंगे, नया कोर्स नहीं लाएंगे। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका टेस्ट ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपके टेस्ट को एग्ज़ाम तक एक्सटेंड कर देंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा आपको अलग से दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बार बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक ये आपका टेस्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के ले सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं है, फ़िलहाल 149 है, जिस पे कूपन कोड यूज़ करिए तो और भी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, जा कर के जुड़ जाइएगा। हम बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अभी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। ठीक है, टेंडर फाइनलाइज हुआ है कि नहीं है अभी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हो भी गया होगा तो समझ लीजिए कि अभी भी एग्ज़ाम में अगर हो गया टेंडर फाइनलाइज तो 2 महीना कम से कम, अगर नहीं हुआ है तो 4 महीना मान करके चलिए। लेकिन एग्ज़ाम सबसे पहले होने वाला है वर्क इंस्पेक्टर का। एक साथ लगभग 3 एग्ज़ाम्स होंगे, जिनमें से पहला होगा वर्क इंस्पेक्टर का इसी का,
उसके अलावा डेंटल हाइजीनिस्ट है, फिर हॉस्टल मैनेजर है। 3 हाँ, 3 पोस्ट का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल और पंप ऑपरेटर का एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद भी अभी और भी पोस्ट है, स्पोर्ट्स ट्रेनर की पोस्ट है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का तो हो ही जाएगा। इसके अलावा डायरी टेक्नीशियन का है, फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट जैसी कई सारी पोस्ट है। इसके बाद जा कर के इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी इनके एग्ज़ाम में तो बहुत टाइम है। इसमें मान करके चलिए कि अभी 8-9 महीना अभी भी मान सकते हैं, मिनिमम 8-9 महीना लेकर के चलिए, हम तो यही कहेंगे। इसमें एग्ज़ाम में अभी भी 4-5 महीना से एबव ही समय लगेगा। 5 महीना ले करके चलिए, 4-5 महीना से एबव ही चलिए। और वर्क इंस्पेक्टर की बात करें तो इसका अभी मिनिमम, अगर टेंडर फाइनलाइज हो गया तो 2 महीना, नहीं तो 4 महीना इसका भी आप ले करके चल सकते हैं। एग्ज़ाम जल्दी नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे एग्ज़ाम का नोटिस आएगा 20-25 दिन में एग्ज़ाम हो भी जाएगा। लेकिन अभी जहाँ तक संभावना है कि एग्ज़ाम में आपके काफ़ी समय है। बिहार में भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। बिहार सरकार के पास, बीटीएससी के पास और बीपीएससी के पास, इन सभी के पास अभी समय ही नहीं है। जल्दी जल्दी में टीआरई 4 का नोटिस डाल दिए हैं, लेकिन अभी कोई उसका भी एग्ज़ाम का कोई का बताया तो जा रहा है कि अक्टूबर में होगा, लेकिन अभी उसका भी टाइम टलेगा ही टलेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है। हालांकि समय तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे बाहर, लेकिन अब उनको तैयारी करने का इच्छा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करिए और मेहनत करिए, क्या पता बिहार में एक सरकारी नौकरी आपके लिए रखी हुई है। मेहनत करिएगा, थोड़ा हिम्मत मत हारिए, तैयारी में लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, बाकी हम तो आपके साथ हैं ही, ठीक है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, बीटीएससी ऐसे एग्ज़ाम का नोटिस नहीं निकालने वाली है। बीटीएससी के जो फॉर्म भरने वाले छात्र हैं, उनको एक बार तो बीटीएससी का ऑफिस के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सब एक बार बनाए तो पूरा बढ़िया से, तो एक बार जाया जाए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के कई बच्चे पहुँचे हुए हैं बीटीएससी, लेकिन अभी पुख्ता जो है उन्होंने कोई इसको सीरियस नहीं लिया हुआ है। सच्चाई ये है, क्योंकि बीटीएससी के बाहर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीटीएससी की एक वैकेंसी थी, शायद ये एक स्टाफ नर्स का या कुछ ड्रेसर का, एक्सरे टेक्नीशियन जैसी, ईसीजी टेक्नीशियन का, ओटी असिस्टेंट जैसी पोस्ट के, इनमें से कुछ पोस्ट के कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट गलत पाए जाने की वजह से। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, ज्वाइनिंग भी होनी है। तो इसमें हमारा कहने का तात्पर्य है कि अभी एग्ज़ाम में टाइम है, लेकिन इस पर अगर बच्चे ध्यान देते हैं, इसको लेकर के बीटीएससी के पास जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, तो बीटीएससी थोड़ा सीरियस होकर के जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम भी करा सकती है। लेकिन अभी इसमें टाइम है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि ऐसा वीडियो हम बनाने वाले नहीं थे, लेकिन इतने बच्चे परेशान हैं कि हमको इतना लंबा वीडियो भी बनाना पड़ा एग्ज़ाम को लेकर के। और आप सभी अगर एकजुट होते हैं, जितने भी, चाहे इंस्ट्रक्टर को लेकर के हो, पंप ऑपरेटर हो, वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल, वर्क इंस्पेक्टर का, सभी पोस्ट का एक साथ होते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं, तो एक बार चला जाए बीटीएससी ऑफिस में और इस मुद्दे को भी रखा है कि एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा। ठीक है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। इस पर हम आगे और भी वीडियोस ला पाएंगे, अगर आप सभी की इच्छा हुई तो। नहीं तो एग्ज़ाम में भी आप तो इंतज़ार करते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जब तक ये ऑर्गेनाइज नहीं होइएगा, एकजुट नहीं होइएगा, अभी एग्ज़ाम में समय लगेगा ही लगेगा। ये 4 महीना मान करके चलिए, अगस्त है, अब दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी ही इसका लेकर के चलिए, मई जून मान लीजिए इसका, और इसका आप अगस्त सितंबर के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये लोग लेकर के धीरे धीरे चलेंगे कि चुनाव आ जाए इन लोगों का। इन लोग अपना भी तो सीट देखना है गवर्नमेंट का। बाकी आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करिएगा। लंबा वीडियो हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।